गीता हमें क्यों पढ़ना चाहिए? जिस घर में गीता का पाठ नहीं होता है उस घर में क्या होता है? तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, इस युग के महान संत स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गीता को समझने के लिए पूजा घर नहीं चाहिए, अपितु फुटबॉल का मैदान होना चाहिए। जब तक शारीरिक परिश्रम से पसीना न निकले तब तक गीता का रहस्य समझना अत्यंत कठिन होता है। वास्तव में स्वामी जी का अभिप्राय था, जय पराजय का विचार न करके टीम भावना से खेलकर गीता का कर्मयोग समझने में सरलता होगी। निष्काम कार्य और खेल भावना अनुभव किए बिना मात्र शब्द रह जाते हैं। खूब खेलने के पश्चात यह अनुभव स्वयं में आ जाता है। विद्यार्थी काल में गीता का भाव समझ गए तो यह जीवन में पग पग पर काम आएगा। जीने की कला आ जाएगी। आपत्तियों तथा कष्ट करके परिस्थितियों में निराश नहीं आएगी। अपने पराये और मित्र शत्रु के मोह से मुक्त होने का ढंग आ जाएगा। शायद लोग सेवानिवृत्त होकर गीता पढ़ते हैं जब सारा जीवन मोह, लोभ, काम, क्रोध और अहंकार का भी भेंट चढ़ गया हो। दुख और संतापों का ताप सह लिया, तिल तिल कर मरते रहे, फिर गीता पढ़ी तो क्या लाभ हुआ? पाप और पुण्य कर्मों का फल तो भोगना ही निश्चित हो गया है। अतः प्यारे विद्यार्थियों, गीता का यह सरल सार पढ़ो, समझो तथा करो। गीता पर महान संतों ने, ज्ञानी जनों ने अनेक टीकाएँ लिखी है। अपने अपने ढंग से, अपने अपने जीवन के अनुभवों से श्लोकों के अर्थ समझाने का प्रयास किया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। सुनकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि सुनना आपको परम आवश्यक है। यदि ज़िंदगी में सुख होना चाहते हो, घर को खुशहाली देखना चाहते हो, तो गीता अवश्य सुनिए, पढ़िए अवश्य। मैं नो तो संत हूँ नो महात्मा, परंतु मैंने गीता को बचपन से जिया है, सत्संग में सुना है और स्वाध्याय किया है। साप्ताहिक सत्संग आयोजित करके आपातकाल में मुझे श्रोताओं के समझ व्याख्या करने का भी अवसर प्रभु ने प्रदान किया था। सत्संग में भी प्रौढ़ जन महिलाएं ही अधिक होते हैं। विद्यार्थी नो आते हैं नो माता पिता उन्हें साथ लाते हैं। अतः उन तक पहुंचाने के लिए सरल भाषा में एक संक्षिप्त गीता लिखी जाने की आवश्यकता थी। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत महाकाव्य का वह अंश है जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से दुखी देखकर वीरतापूर्वक युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। इसी के साथ आत्मा परमात्मा का योग का कर्म तथा भक्ति का ज्ञान दिया था। इस उपदेश को 18 अध्यायों में वर्णन किया गया है, जिनको हम पढ़ने वाले हैं। महाभारत का युद्ध क्यों लड़ा गया था, आइए दोस्तों जानते हैं। प्यारे दोस्तों, भरत वंश ही कुरुवंश कहलाया। पराक्रमी राजा शांतनु के बड़े पुत्र देवव्रत ने आजीवन विवाह न करने की भीष्म प्रतिज्ञा की, तो उन्हें लोग भीष्म नाम से भी जानने लगी। उनके छोटे भाई विचित्र वीर्य के 3 पुत्र हुए। बड़े धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, बीच के पांडु शरीर के दुर्बल थे, और विदुर समझदार तो थे, परंतु दासी पुत्र होने के कारण उन्हें राजा नहीं मंत्री बनाया गया। दोस्तों, पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहा गया है। इनके नाम थे युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें बड़ा था दुर्योधन। युधिष्ठिर बड़े थे। पिता पांडु की असमय मृत्यु के पश्चात उन्हें राजा बनाया गया। दुर्योधन पांडवों से पहले ही जलता था। उसका कहना था कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हैं, उनको राजा नहीं बनाया गया, पर उनका पुत्र मैं तो राजा बन सकता हूँ ना। अतः युधिष्ठिर को राजा नहीं बनाया जाना चाहिए। धृतराष्ट्र राजा बने। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन दोस्तों श्री कृष्ण की सहायता से वे बचते रहे।
एक बार दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया। चालाकी से उन दोनों ने युधिष्ठिर से सारी संपदा तथा पत्नी द्रौपदी को भी जीत लिया। दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने की ठानी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी कर दी कि दुशासन खींचते खींचते थक गया। साड़ी समाप्त न हुई। अंतिम शर्त में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया गया, जिसमें अंतिम वर्ष में अज्ञातवास की शर्त थी। यदि इस 13वें वर्ष में कौरवों, दुर्योधन आदि को पांडवों के निवास की जानकारी मिल जाती तो उन्हें फिर से 12 वर्ष के लिए वन जाना पड़ता। वास्तव में दुर्योधन उन्हें राज से दूर रखने की चाल चल रहा था। अज्ञातवश में भी कौरव को पांडवों का पता नहीं चला तो युधिष्ठिर ने अपना राज्य वापस मांगा। यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण जी भी पांडवों के दूत बनकर धृतराष्ट्र की सभा में गए। दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को देने से इनकार कर दिया। उसने सोचा, हमारे पास सेना है, अनेक राजा हमारे मित्र एवं सहयोगी है, पांडव किसी भी प्रकार रण में हमसे जीत नहीं सकते। युद्ध की घोषणा कर दी गई। अनेक राजा कौरवों के साथी थे। वे दुर्योधन के बुलावे पर युद्ध करने आ गए। अनेक राजा पांडवों को न्याय दिलाने के पक्ष में थे। वे सहायता करने पांडवों के साथ खड़े हो गए। श्री कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन सहायता मांगने लगी। एक ही दिन पहुँचे। श्री कृष्ण ने कहा, आप दोनों ही मेरे संबंधी हैं, मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, फिर भी एक और मैं रहूंगा और एक और मेरी सेना रहेगी। आप दोनों में से एक चुन सकते हो। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। दुर्योधन सारी सेना को लेकर बहुत खुश हुआ। अर्जुन ने श्री कृष्ण को सखा, संबंधी, हितैषी तथा गुरु रूप में स्वीकार किया था। वह चाहता था कि श्री कृष्ण चाहे युद्ध न करे, परंतु युद्ध में मेरे साथ रहे। अतः उसने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरा रथ चलाएं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन का आग्रह सघर्ष स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए। मार्गदर्शन करने का यही साधन उन्हें उत्तम लगा। प्यारे दोस्तों, मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। प्यारे दोस्तों, संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि निर्बल एवं निष्पाप मन वाले दुखी अर्जुन को श्री कृष्ण ने इस प्रकार समझाया। बोला, हे अर्जुन, तुम जिस मार्ग पर चलना चाहते हो यह आर्यों का मार्ग नहीं है। इसे तुम अपयश के भागी बनोगे। कायरता मत करो, मन की कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो अर्जुन ने कहा, भगवान, अपने पूज्य दादा भीष्म से, अपने ही महान गुरु द्रोणाचार्य से मैं कैसे लड़ूं? ऐसे अपने पूज्य जन को मारकर मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। इसे मेरी दुर्बलता कहे या कायरता। मैं अपना संतुलन खो बैठा हूँ। मैं भ्रमित हूँ, आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। कृपया मुझे उचित राह दिखाइए। मुझे नहीं लगता कि सारी दुनिया का राज्य पाकर भी गुरुजन की हत्या करने के पाप से छूटकर मैं कभी सुखी हो पाऊंगा। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि ऐसा कहकर अर्जुन मौन हो गया। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा।